McAfee World. तो हम लोग बात कर रहे हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। इसमें फर्स्ट केस क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहला केस ये है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको समझना ध्यान से। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है, मतलब हमें पूरा इसका रेंज निकालना है, मतलब y के वैल्यूज हमें निकालने हैं। रेंज ऑफ एक्सप्रेशन मतलब y के वैल्यूज कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि रेंज ऑफ एक्सप्रेशन मींस रेंज ऑफ y। पूरे एक्सप्रेशन का रेंज निकालने का मतलब क्या है कि y का रेंज निकालना है। तो यार यहाँ पे हम लोग दो केसेस देखने वाले हैं। मतलब मैं दो तरह के पैराबोलास बना रहा हूँ, और पैराबोला बनाना यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस पे टैब पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं लेता हूँ केस वन। केस वन में मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन a इज पॉजिटिव। a पॉजिटिव का मतलब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब तुम ऐसे सोच के देखो कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें जब रेंज निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि y के वैल्यूज निकालने होते हैं। तो मिनिमम वैल्यू तो हमें इस वर्टेक्स पे दिखाई पड़ रहा होगा, इस वर्टेक्स पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज तो कैसे हैं, वो सारे के सारे वैल्यूज उसके ऊपर ही जा रहे हैं y के वैल्यूज। और कहां तक जा रहे होंगे, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। मिनिमम वैल्यू मिलेगा हमें वर्टेक्स पे, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -b/2a, -d/4a। तो अगर मैं y का मिनिमम वैल्यू निकालूंगा यहां पे, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, -d/4a। ये y का मिनिमम वैल्यू आएगा। और अगर y का मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा होगा, इन्फिनिटी। तो अगर मैं y का रेंज देखूंगा तो y का रेंज हमें क्या मिल रहा होगा, -d/4a टू इन्फिनिटी। ये हमें y का रेंज मिल जाएगा, मतलब कि एक्सप्रेशन का पूरा रेंज मिल गया। और अगर केस टू पे आते हैं, ये हमारा केस टू। केस टू में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, व्हेन a is नेगेटिव। इन दैट केस अब मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिल रहा होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वर्टेक्स पे, क्योंकि बाकी सारे वैल्यू उसके नीचे की साइड जा रहे हैं, और नीचे की साइड कितना जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे y का मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो y का मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा हमें माइनस इन्फिनिटी। और अगर हम y का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना मिल रहा होगा, वो हमें मिलेगा -d/4a, क्योंकि वर्टेक्स पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, -b/2a, -d/4a। तो यहाँ पे मिल रहा होगा। तो अब अगर हम यहाँ बोलेंगे कि रेंज क्या है, तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -d/4a। ये बिल्कुल सिंपल सा केस है। यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सारे रियल नंबर्स की बात करी जा रही है। रियल नंबर का मतलब x एक्सिस के सारे पॉइंट्स कंसीडर किए जा रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स कंसीडर करने का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा होगा, ये x के इस वैल्यू पे होगा, ये x के इस वैल्यू पे होगा। इस तरीके से आगे के भी सारे वैल्यूज होंगे। तो जब x के रियल वैल्यूज लिए जाते हैं, मतलब पूरा ग्राफ कंसीडर किया जाता है। पूरा ग्राफ कंसीडर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे होगा, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। और अगर ये नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ऐसा हो जाता है। ये पॉइंट समझने में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे एक बार पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो इसको नोट करो, फिर हम इसके बाद ओके। तो पहले वाला जो केस हमने देखा वो बिल्कुल सिंपल सा केस था। वहां पे क्या था, सारे रियल नंबर कंसीडर किए जा रहे थे, मतलब पूरा ग्राफ कंसीडर कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, मतलब x के कुछ ही वैल्यूज कंसीडर किए जाएंगे, मतलब ग्राफ का कुछ पोर्शन कंसीडर किया जाएगा, पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन। यहां पे मैं ले रहा हूं केस वन। केस वन में मैं बोल रहा हूँ व्हेन a इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कई सारे केसेस बनते हैं, इसलिए हम ऐसा केस ले रहे हैं व्हेन a इज पॉजिटिव। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सब केसेस बनाएंगे, फिर केस टू पे जाएंगे। तो a इज पॉजिटिव का मतलब ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है।
अब ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ में भी क्या हो सकता है, दो तरीके के सब केसेस बन सकते हैं, वो दोनों सब केसेस को हम देखेंगे यहाँ पे। ओके सो ग्राफ में वैसे ही बना देता हूँ, क्वाड्रेटिक वाला ही ग्राफ बना रहा हूँ। वो ए पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अपवर्ड वाला ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, और यहाँ से ये इधर जा रहा होगा ऐसा, ठीक है। दोनों में ही एक्चुअली वैसा ही ग्राफ बन रहा होगा। अब इसमें सब केस वन क्या है, सब केस वन, सब केस वन क्या है, मैं बोल रहा हूं व्हेन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, मतलब कि x1 एंड x2, मतलब वर्टेक्स जो है वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है। जैसे सपोज मैंने लिखा है x1 ये है और x2 कहीं यहां पे है, तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज -b/2a, वो कहीं यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जब हम x1 से x2 तक का ही ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं तो देखेंगे कि x1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है, और x2 पे वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, तो x2 पे वैल्यू यहाँ आ रहा है। मतलब जो हमारा ग्राफ है, जो हमारे कंसिडरेशन में जो ग्राफ है, वो कितना ग्राफ है, वो ये वाला, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो ये वाला ग्राफ है, इतना ग्राफ, ठीक है, इतना ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तो ऑब्वियसली वर्टेक्स पे ही आने वाला है। तो अगर इस इंटरवल में देखूंगा कि y मिनिमम क्या है, तो y मिनिमम जो होगा वो तो वर्टेक्स पे ही मिलने वाला है, दैट इज -d/4a मिलने वाला है। लेकिन जो y मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि x1 पे जो वैल्यू आया वो देखो और x2 पे जो वैल्यू आया वो देखो, दोनों में से जो भी मैक्सिमम, इस केस में बाई चांस x2 वाला वैल्यू मैक्सिमम दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कभी x1 वाला मैक्सिमम हो, कभी x2 वाला मैक्सिमम हो। तो तुम क्या बोलोगे कि मैक्सिमम ऑफ fx1 एंड fx2, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो वैल्यू ले लेना है। बाई चांस इस केस में fx2 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोनों में से जो भी वैल्यू होगा मैक्सिमम वो वाला वैल्यू में ले लेना है। तो रेंज यहां से हम निकाल लेंगे, मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू ये। आई होप ये क्लियर होगा। अब इस तरीके से दूसरा सब केस पे चलते हैं, उसके लिए भी मैं एक बार जरा ग्राफ बना देता हूँ। ये ग्राफ, अच्छा ये याद रखना कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, कई लोग इसको लिमिटेड समझ लेते हैं, वो नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा है। अभी इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, सब केस टू में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो -v/2 है वो उस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, ये x1 x2 को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि -b/2 है तो तुम्हें कहीं यहां दिख रहा है। अब या तो वो ऐसा होगा कि x1 x2 दोनों इधर आ जाए, या ऐसा होगा कि x1 x2 दोनों इधर आ जाए, लेकिन b/2 -b/2 है उसके बीच में लाई नहीं करेगा। तो जैसे मैं बना लेता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ x1 और यहाँ x2 बना लिया, तो मैं देखूंगा कि x1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, x1 पे वैल्यू इधर कहीं आ रहा होगा, और जब मैं x2 पे वैल्यू देखूंगा तो x2 का वैल्यू मेरा यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो हमें जो ग्राफ कंसिडर करना है वो कौन सा वाला पार्ट है, वो सिर्फ इतना पार्ट है, इतना पार्ट, पूरा पार्ट हमें कंसिडर नहीं करना है, मतलब ये हाईलाइटेड पार्ट, हमें इतना पार्ट कंसिडर करना है। तो इस केस में क्या है कि वर्टेक्स तो उसमें आ नहीं रहा है, तो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आने का कोई चांस है नहीं। हम क्या बोलेंगे, मिनिमम क्या होगा, ग्राफिकली हमें दिखाई पड़ रहा है कि fx1 कैलकुलेट करो और fx2 कैलकुलेट करो, उन दोनों में से जो भी मिनिमम है, जैसे इस केस में fx1 मिनिमम दिख रहा है, दोनों में जो भी मिनिमम है उसको मिनिमम लोगे, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे बीच में नहीं आ रहा है। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट इज मिनिमम, जो मैक्सिमम होगा दैट इज मैक्सिमम। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, फिर उसके बाद नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब देखो ऐसे ही हम चलते हैं केस 2 पे। तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हम बोलेंगे व्हेन a इज नेगेटिव। व्हेन a इज नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ओपनिंग डाउनवर्ड का केस बन गया है। अब फिर से हम ऐसे ही दो केसेस बनाएंगे, सब केसेस, मतलब एक सब केस यहां बना देता हूं मैं और एक सब केस यहां बना देता हूं,
ऐसे ही दो सब केसेस बनाएंगे, लेकिन हम ओपनिंग डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है। तो ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, यहाँ से ऐसा डाउनवर्ड, और यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है। सब केस वन में मैं क्या बोलूंगा, सब केस वन में बोलूंगा कि व्हेन माइनस बी बाई टू ए बिलोंग्स टू x1 टू x2, मतलब वो उसके बीच में लाई कर रहा है, तो माइनस बी बाई टू ए कहीं यहाँ पे आने वाला है। और मैंने क्या किया कि सपोज x1 कहीं यहाँ पे ले लिया, इस जगह पे x1 ले लिया है, और x2 कहीं यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, ऐसा ले लिया। तो अब ग्राफ कितना कंसीडर कर रहे हैं हम, सिर्फ ये वाला पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ ये। अब अगर तुम बोलोगे कि यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, तो ऑब्वियसली वर्टेक्स बीच में आ गया है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू तो हमें माइनस डी बाई फोर लेना पड़ेगा। लेकिन y का मिनिमम वैल्यू हम क्या लेंगे, तो हम बोलेंगे कि fx1 और fx2 में जो भी मिनिमम है वो ही हमें लेना है, मिनिमम ऑफ fx1 एंड fx2, जो भी आ रहा होगा वही हमें लेना है। ये बात समझ में आती है। इन सेकेंड केस, सब केस टू में हम क्या बोलेंगे कि व्हेन माइनस बी बाई टू ए डज नॉट बिलोंग टू x1 टू x2, इन दैट केस क्या होगा कि या तो वर्टेक्स जो है वो एक साइड पे कहीं चला जाए, मतलब ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ब्रॉड बना के दिखा रहा हूँ। ये सपोज दिख रहा है मैं माइनस बी बाई टू है। अब हम क्या बोलेंगे कि x1 और x2 दोनों किसी एक साइड पे, जैसे मैंने फिर से यहाँ पे ही बना दिए, तो क्या होगा, x1 पे ये वाला वैल्यू आ रहा होगा यहाँ, और x2 पे ये वाला वैल्यू आ रहा होगा यहाँ, और इतना ग्राफ होगा जो हमें कंसीडर करना है, ये वाला पार्ट। तो हम फिर से क्या बोलेंगे कि इसके लिए जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो तो यही होने वाली है। फिर से दोनों में जो मैक्सिमम हुआ वो मैक्सिमम, जो मिनिमम हुआ वो मिनिमम। मतलब ये वाला जो केस है, ये वाला केस यहाँ पे भी वैसे ही वैलिड है, और यहाँ पे भी उसी तरीके से वैलिड है कि दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम, दोनों में जो मिनिमम होगा वो मिनिमम। आई होप ये क्लियर होगा। ये वाला पार्ट भी नोट करो फटाफट इसको, फिर चलते हैं आगे, और जैसे ही नोट करना मुझे बता। देखो फोर्थ, बाकी सारे क्वेश्चन तो यार सिंपल सिंपल है, ये तो तुमने सीधा देख लिया होगा, ए नेगेटिव है माइनस डी बाई फोर ए करोगे वहां से आ जाएगा। यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो माइनस डी बाई फोर ए आ जाएगा। फिर 0 से 3 के बीच में देखो इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दिखाई पड़ता है क्या कर रहा है, तो हम वो वाली कंडीशन लगा देंगे। -2 से 0 में वर्टेक्स नहीं लाई कर रहा है तो वो कंडीशन लगा देंगे। सर आप एक बार बस स्टेप्स दिखा सकते हो, मुझे श्योर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी, जैसे मैं सॉल्यूशन नंबर 3 का दिखा देता हूँ, तो मैं सेकंड वाला सेकंड पार्ट दिखाता हूँ। तो उसमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, वाई लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर वहां पे मैं माइनस बी बाई टू है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू तुम्हें दिख रहा है, b इज -2, c इज -3, और अगर हम d निकालेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ रहा होगा। तो अगर मैं देखता हूँ माइनस बी बाई टू है कितना आने वाला है, तो माइनस बी बाई टू आएगा माइनस ऑफ -2 अपॉन 2 इंटू 1, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1, और 1 जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब कि 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे हम y का मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाने वाला है, माइनस डी बाई फोर है। तो माइनस डी बाई फोर करोगे दैट इज -16/4 इंटू 1, तो मिनिमम वैल्यू आ गया -4। और जब हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे y मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम हम क्या बोलेंगे, इट विल बी द मैक्सिमम ऑफ जो भी बाउंड्री पॉइंट्स है। बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, f0 एंड f3, इस पे वैल्यू चेक करनी है। तो जरा f0 पे देखो जरा वैल्यू क्या आ रही होगी। अगर हम f0 पे देखेंगे तो आ रहा है -3। अगर यहाँ पे x की जगह पर 0 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, -3। और जब हम f3 देखेंगे तो यहाँ पे 3 रख के देखो 9 -6 -3, तो ये आ रहा है 0। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम है 0। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज विल बी -4 to 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सेकंड वाला पार्ट। सिमिलरली थर्ड वाला पार्ट भी कर सकते हो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ में वो क्या बोल रहा है कि y उसने दिया है x पावर 4 -2x² + 1। ठीक है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है,
लेकिन हमें इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्स स्क्वायर को टी, और एक्स स्क्वायर को टी किया तो ऑब्वियस सी बात है कि टी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऐसे ही होता है। और अब वाई टी के फॉर्म में तुम्हें क्या दिख रहा होगा, वो दिखेगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ऐसे ही दिया है क्या क्वेश्चन? चलो ठीक है, वाई टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। वैसे तो ये होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, अगर देखा जाए तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमें इसका ग्राफ, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो हमें इस रेंज के लिए 0 से इंफिनिटी के लिए चाहिए। तुम बस इतना देख लो कि माइनस बी बाई टू इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 एंड c का वैल्यू 1। तो अगर मैं माइनस बी बाई टू चेक करूंगा तो माइनस बी बाई टू कैसा आएगा, माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, और 1 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो y मिनिमम आना चाहिए वो वर्टेक्स पे आ जाएगा। तो y मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4a। यहाँ से अगर हम d का वैल्यू भी निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो इट विल बी 0, तो हमें मिल रहा है 0। और अगर हम y मैक्सिमम देखेंगे तो y मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। क्यों इन्फिनिटी हो जाना चाहिए? अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें कहीं साइड में, मैं ग्राफ तुम्हें साइड में दिखा देता हूँ। अगर हम इसका कहीं ग्राफ प्लॉट करके देखें तो ये बेसिकली होल स्क्वायर का ग्राफ बन रहा है। और अगर तुम देखोगे तो इसका जो रूट, मतलब ये अगर तुम होल स्क्वायर बनाओगे तो तुम्हें कैसा दिख रहा है, टी माइनस 1 होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। वर्टेक्स पे ये टच कर रहा होगा, यानी 1,0 पे ये टच कर रहा होगा यहाँ पे, और वाई एक्सिस को भी ये 1 पे ही कट कर रहा होगा। तो अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जा रहा होगा यहाँ से और इधर से जा रहा होगा कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ जा रहा होगा। तो ये इधर ऊपर जा रहा है और ये इधर ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमें कितना ग्राफ कंसीडर करना है, हमें ग्राफ का वो वाला पार्ट कंसीडर करना है जो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब इतना वाला पार्ट, क्योंकि ये x एक्सिस पे अभी हमारा t चल रहा है और यहाँ पे हमारा y चल रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मतलब इतना पार्ट कंसीडर करना। मिनिमम वैल्यू देखोगे तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। किसी को ये क्वेश्चन समझने में डाउट हो तो बोलो अभी। रेंज 0 टू इन्फिनिटी कैसे आया? y का वैल्यू देखो ना, y का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, 0 0 पे। और y का मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो ये ग्राफ ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो y का maximum क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। मतलब कई तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो सकता है। इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। इनका हमें रेंज फाइंड करके बताना है कि हम इनका रेंज कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो अब इनका रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। अब सपोज मुझे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला ही एक्सप्रेशन मिला है, मतलब डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट यही होता, तो मैं इसी को लेके बता रहा हूँ और स्टेप वाइज बताते जाऊंगा। हमारे पास सपोज ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन सम अनदर क्वाड्रेटिक से px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। जनरली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वो बोल देगा कि व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं बोलेगा तो उसके केसेस आगे हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में भी। बट अगर वो बोल रहा है कि व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम यहाँ से ही चलेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अभी नोट मत करना, बाद में नोट करने का टाइम होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। हमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करना है, मतलब हमें y के रेंज फाइंड करने हैं, y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात हमेशा याद रखा करो कि अगर हमें पूरे एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड करनी है, मतलब y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो हमारे पास x में क्वाड्रेटिक बनेगी। हम देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो देखो x स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, p इंटू वाई, और यहाँ से कोफिशिएंट क्या आ रहा होगा, a। अगर मैं इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, पी वाई माइनस ए।
फिर हम x का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा q इंटू वाई, और यहाँ पे मिल रहा होगा b, इसको उधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा q इंटू वाई माइनस बी, और फिर कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो इट विल बी r इंटू वाई माइनस सी, ऐसा हमें मिल गया। अब क्योंकि मैंने बोला है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी रूट्स रियल है, तो डेफिनेटली इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो रूट्स रियल आएंगे। मैंने बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि क्यू वाई माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर क्या लिखा है पी वाई माइनस ए, और सी की जगह पर क्या लिखा है आर वाई माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से y में एक इनइक्वालिटी बनेगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, और तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करके जो भी y का रेंज आएगा वही इस एक्सप्रेशन का रेंज होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी एंड फाइंड द रेंज ऑफ y। जो भी y का रेंज होगा दैट इज सेम एज द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहेगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम बोलेंगे सिंस x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर देयरफॉर रूट्स आर रियल, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगी, यहां से हमें मिल रही होगी इनइक्वालिटी इन y। और फिर हम जाएंगे स्टेप 3 पे, तो स्टेप 3 में हम क्या बोलेंगे, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड फाइंड द रेंज ऑफ y। तो जो भी आप y का रेंज फाइंड करोगे वही उस एक्सप्रेशन का रेंज बन जाएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा जो भी मैंने बताया अभी तक। ठीक है, तो एक बार इसको फटाक से नोट करो, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो यार। हाँ यार, अब तक तो सॉल्व हो गया होगा ये। सर सेकंड वाला नहीं आया। ओके, चलो सेकंड वाला वही है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है। सो एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं तुम्हें ये बता ही देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, इसको y से इक्वेट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमारा पहला स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देन हम क्या बोलेंगे, अगर हम x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा y माइनस 1, और x का कोफिशिएंट आएगा y प्लस 1, और कांस्टेंट टर्म आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम बोलेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर देयरफॉर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a c, क्या है वो भी वही है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस 4 को अंदर ले जाऊं तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा होगा, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो इट इज a प्लस b इंटू a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज 3y माइनस 1, और यहां से करेंगे तो 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर से अगर एक माइनस साइन कॉमन निकाल लिया जाए तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 3y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी तो माइनस साइन हटाना पड़ेगा, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पूरा इनइक्वालिटी अपना बन गया है। अब हम इसका वेवी कर्व बनाएंगे, तो वेवी कर्व पे हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हैं, एक आएगा 1/3 और एक आएगा 3। फिर हम क्या बोलेंगे, ये वाला पॉजिटिव
एंड ये वाला नेगेटिव एंड ये वाला पॉजिटिव, और हमें नेगेटिव का इंटरवल चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, y बिलोंग्स टू 1/3 to 3. So this will be our final answer. I think अभी समझ में आ गया होगा। और ठीक सर है, वो फर्स्ट वाले का आंसर सी है क्या? फर्स्ट वाले का आंसर x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन में तो माइनस d/4 ही करना है वो, माइनस, हाँ सी आएगा, करेक्ट सी आएगा। सर लेकिन इसमें वेवी कर्व क्यों बनाया? इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बेटा वेवी का भी बनाना पड़ता है ना, मैंने बोला था ना सॉल्व द इनइक्वालिटी, तो जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो वेवी कर्व के थ्रू। नोट किया यार? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है जिसपे हम चलने वाले हैं, उसका नाम है पोजीशन ऑफ रूट्स, और इसी को हम लोग कहीं कहीं पे बोलते हैं कि लोकेशन ऑफ रूट्स। तो जरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या कंडीशन होती है कि वो कुछ क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे देगा कि रूट्स कहीं कहीं पे है, रूट्स की कुछ पोजीशन है, और उस रूट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। जैसे मैं सपोज बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है ax² + bx + c, इसमें a b c कुछ भी वेरिएबल हो सकता है जो हमें वो फाइंड करने के लिए बोलेगा, और वो एक कंडीशन दे देगा हमें साथ में रूट्स के अकॉर्डिंग। तो हम कुछ कुछ केसेस में उन रूट्स की कंडीशन को समझेंगे। जैसे सपोज केस 1 में देख रहा हूँ, केस 1 में उसने मुझे क्या किया, कंडीशन दे दी कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ रियल नंबर k। अब ये k जो नंबर है ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 1, 2, हाफ, 3, कुछ भी ऐसा नंबर दे देगा। जैसे वो बोल देगा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ठीक है, ऐसा कुछ उसने कंडीशन दे दिया होगा। तो अब होगा क्या, वो ए बी सी में कुछ वेरिएबल डालेगा और उनकी वैल्यू पूछ रहा होगा, और हमसे बोलेगा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दैट, जो भी वो होगा जिसकी वैल्यू वो पूछना चाहेगा। हमें क्या करना है, हमें इस कंडीशन को लेकर के ए बी सी पे कुछ कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, हमारा काम ये है। तो हम कैसे बनाएंगे, मैं वो दिखाने वाला हूं। सपोज मैंने ये ले लिया ग्राफ, और थोड़ा ध्यान से समझना है यार, क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन बहुत यूज करना होता है हमें। पहली बात तो वो बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, इसका मतलब ये कि दोनों के दोनों रूट्स रियल होने चाहिए, तभी वो ग्रेटर देन के आ पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों के दोनों रूट्स रियल होने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे कि रूट्स रियल होने चाहिए। रूट्स रियल कब होते हैं, व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी नोट मत करना, बाद में नोट करना। व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे कहीं k बना दिया है, और मैं बोल रहा हूँ कि दोनों रूट्स k के आगे, मतलब इस साइड पे होने चाहिए, ग्रेटर देन k होने चाहिए। मतलब ग्राफ या तो ऐसा जाना चाहिए या फिर ऐसा जाना चाहिए, चाहे ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो चाहे ओपनिंग अपवर्ड्स हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी हमारा ग्राफ कहाँ पे है, अभी हमें पता नहीं है। अभी तो हमने क्या बोला, हमने पहली कंडीशन बनाई कि रूट्स रियल है। तो रियल रूट्स तो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। मतलब फिलहाल हमारे पास कितने ग्राफ्स अवेलेबल है, इनफाइनाइटली मैनी, जो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें स्ट्रिक्टली इस कंडीशन तक लेकर के आना है। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन कौन सी थी, पहली कंडीशन हमने बनाई कि रूट्स आर रियल, ये पहली कंडीशन बनाई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वो ग्रेटर देन के होने चाहिए। तो हम दूसरी कंडीशन बना रहे हैं कि रूट्स आर ऑन सेम साइड। ये कंडीशन से ध्यान से सुनना, रूट्स आर ऑन सेम साइड की कंडीशन में बना रहा हूं। अगर सेम साइड रूट है, सेम साइड मतलब क्या हो सकता है, या तो दोनों रूट्स इधर पे हो या फिर दोनों रूट्स इधर पे हो। ऐसा हो सकता है कि ग्राफ हम जब बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, या फिर ग्राफ कुछ
ऐसा बन जाए, दोनों ही केस बन सकते हैं। लेकिन अगर दोनों केस में देखोगे, इधर देखोगे तो रूट्स आर ऑन लेफ्ट साइड दिखाई पड़ रहा है, इधर क्या दिख रहा है, रूट्स आर ऑन राइट साइड दिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, व्हेन रूट्स आर ऑन राइट साइड मतलब सेम साइड में, अगर a पॉजिटिव है तो fk का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। अगर a पॉजिटिव है तो fk का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और अगर a नेगेटिव होता, अगर a नेगेटिव होता तो fk का वैल्यू कैसा आता, नेगेटिव आता। अच्छा, और ये कंडीशन चाहे तुम राइट साइड के लिए यूज करो चाहे लेफ्ट साइड के लिए यूज करो, दोनों के लिए ट्रू है। लेफ्ट साइड पे भी देखना, रूट्स अगर सेम साइड पे हैं तो जब a पॉजिटिव है तो fk पॉजिटिव है, और अगर तुम a नेगेटिव बना दोगे तो fk कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, व्हेन रूट्स आर ऑन सेम साइड, हम ऐसा बोलेंगे कि a का साइन और fk का साइन दोनों सेम होते हैं, मतलब कि a इंटू fk कर दिया जाए तो हमें ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। इफ रूट्स आर ऑन सेम साइड, सेम साइड में दोनों ही साइड हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है राइट भी हो सकती है। तो अब हम क्वेश्चन में और थोड़ा प्रिसाइज करते हैं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन के चाहिए, मतलब हमें राइट साइड पे ही चाहिए दोनों रूट्स। लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को हमें डिस्कार्ड करना है, हमें केवल राइट साइड पे ही चाहिए। तो जब राइट साइड पे ही चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, चाहे यहाँ वाला लो चाहे यहाँ, अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन के हो जाए तो डेफिनेटली ये कहाँ पे आएगा, अब राइट साइड पे आएगा। क्योंकि अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन के हो जाता तो ये इधर चला जाता, लेफ्ट पे चला जाता। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट राइट पे आएगा तो ये मतलब ग्रेटर देन के आएगा तो ये राइट पे चला जाएगा। तो जो थर्ड कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी ग्रेटर देन के। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हम इसको राइट साइड पे लोकेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस बनेंगी, हमें क्या करना है, हमें इन तीन कंडीशंस को साइमल्टेनियसली ट्रू करवाना है। हमें बोलना है कि हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है, इन तीनों को सॉल्व करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पहला कंडीशन के हम एग्जिस्टेंस करा रहे हैं रूट्स का, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स। दूसरा क्या है, सेम साइड की कंडीशन हो गई, और तीसरा क्या है, स्पेसिफिकली राइट साइड की कंडीशन होगी। ये तीन केस बन जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी का एक सब केस भी बना लेते हैं हम लोग। सब केस में हम क्या बोलते हैं, सब केस बोल लो या कोरोलरी बोल लो, कि वो क्या हो जाता है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, या इसको कहीं कहीं पे लिखा होता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। तो अब k की जगह पर कौन प्लेस ले रहा होगा, 0 अपना प्लेस ले रहा होगा, कि k की जगह पर 0 आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे हमें बस k की जगह पर 0 डालना है। मतलब पहली कंडीशन सेम है कि d पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। a इंटू f0, तो हमें पता है कि f0 का वैल्यू क्या होता है, c होता है। मैंने बताया था f0 is c, यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो f0 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो a इंटू सी शुड बी पॉजिटिव। एंड थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, थर्ड कंडीशन बनेगी माइनस b बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन, k की जगह पर रखोगे 0। तो अब हमें ये तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालनी पड़ेंगी और उससे हम फाइनल आंसर निकालेंगे। मतलब ये केस 1 है और ये उसका सब केस है, या उसका एक स्टैंडर्ड केस बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने जनरलाइज किया था कि किसी भी नंबर से ग्रेटर हो सकता है, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है, यहाँ हमने स्पेसिफिक कर दिया। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। कोमल, तुम्हें समझ में आ रहा है? गुड, चलो नोट। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर केस नंबर 2। In case 2, what we are going to say, when roots are lesser than a real number k। अब लेसर देन वाला केस बन गया है। लेसर देन वाला केस भी बनेगा तो भी कंडीशन क्या है, देखो लास्ट वाला ही केस है जो हम लोगों ने किया था। पहले हम क्या चाहते थे कि k से ग्रेटर हो, अब हम क्या चाहते हैं कि k से लेसर हो। k से लेसर होने का मतलब क्या है कि ग्राफ हमें स्पेसिफिकली इस जगह पे चाहिए, ठीक है ना। पर हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। पहले हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स तो चाहिए ही चाहिए।
फिर हम दूसरी बात क्या बोलेंगे, सेम साइड की कंडीशन। तो सेम साइड की कंडीशन मैंने बताई थी a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0, ये सेम साइड की कंडीशन हो गई। और फिर तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, तीसरी कंडीशन मैंने ये बोली थी कि अब मुझे रूट्स लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या होगा कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट शुड बी लेस देन के, यानी कि माइनस बी बाई टू ए लेस देन के। पहले वाले केस में बस ये ग्रेटर देन के था, अब क्या हो गया, लेस देन के हो गया। तो कंडीशन अभी भी वैसे ही है, वही तीन कंडीशन बनी है, बस हमें क्या करना है, अब इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन निकालना है। और कंडीशन तुम्हें समझ में भी आ रही होंगी, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, दिस इज सेम साइड ऑफ के, एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड ऑफ के। तो अगर मैं इसका सब केस बनाता हूं, तो सब केस में मैं क्या बोलूंगा, व्हेन रूट्स आर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0। तो तब क्या बनाओगे, तब भी तुम बोलोगे वही d ग्रेटर देन 0, बस यहाँ पे a इंटू एफ जीरो यानी c, a इंटू सी ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड माइनस बी बाई टू ए लेस देन 0 हो जाएगा। कंडीशन अभी भी तीन ही बन रही हैं, और हमें क्या करना है, इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन निकालना है। आई थिंक ये सबको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। ओके, नोट किया, ठीक है। अब हम चलते हैं केस 3 पे। व्हाट इज केस 3? केस 3 इज सेइंग व्हेन k lies between the roots, मतलब कोई एक रियल नंबर है जो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझना क्या होता है कि यहां पे जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि एक रूट ऐसा होना चाहिए जो k से बड़ा हो, और एक रूट ऐसा होना चाहिए जो k से छोटा हो। तो k सपोज यहां पे है, एक रूट k से छोटा और एक रूट k से बड़ा होना चाहिए। तो हमें जो सबसे पहली फीलिंग आती है कि पहली कंडीशन कौन सी होगी, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स। रूट्स होने चाहिए तभी के उसके बीच में लाई करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स के चक्कर में हम सबसे पहली कंडीशन बनाते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनते जाना, ये पहली कंडीशन बनाते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि एक रूट इससे इधर आना चाहिए और एक रूट इससे इधर आना चाहिए। तो तुम सोच के देखो कि जब मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा क्वाड्रेटिक का, इस तरीके का ग्राफ बनाऊंगा, तो अगर मैं बोल रहा हूं a पॉजिटिव है और उसके बीच में एफ के का वैल्यू देखूंगा, तो एफ के का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर मैं बोलूंगा कि ये नेगेटिव है तो एफ के का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, a इंटू एफ के नेगेटिव, क्योंकि a पॉजिटिव है तो एफ के नेगेटिव, और a नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, वो ये है कि हमारे लिए सिर्फ इतनी ही कंडीशन रिक्वायर्ड है, इसका कोई यूज नहीं है अभी। अब तुम लोगों को शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर इसका यूज क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को जब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताया था, याद करो, तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये बताया था कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब कि वो जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है, तभी बस एक केस ऐसा एग्जिस्ट करता है जब कुछ वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं। अदरवाइज जो दोनों केसेस थे, d इक्वल टू 0 वाला केसेस था या d नेगेटिव वाला केसेस था, उसमें कभी ये नहीं होता था कि अगर a पॉजिटिव है तो कोई वैल्यू नेगेटिव हो जाए। a पॉजिटिव है तो वैल्यू नेगेटिव केवल तभी होती है जब d पॉजिटिव होता है। मतलब अगर आपने ये कंडीशन लिख दी है तो ये अंडरस्टूड है कि d पॉजिटिव ही माना जाएगा। ठीक है, इन दैट केस हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज नॉट, दिस कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर तुम इसको सपोज सॉल्व कर भी लो तो इसका जो सोल्यूशन आ रहा होगा वो इसके अंदर आएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली वन कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड, वो कौन सी है, वो है हमारी ये वाली कंडीशन। तो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दोनों ही में आ जाएगी वो। दिस वन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इससे ही हमारे दोनों केसेस सॉल्व हो जाएंगे, मतलब सारा का सारा केस सॉल्व हो जाएगा। हमें ऊपर वाली कंडीशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये होता ही तब है जब डी पॉजिटिव होता है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा अभी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मुझे इसका सब केस बनाना हो, तो सब केस में मैं क्या बोलूंगा कि व्हेन
रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। व्हेन रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया कि वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव। दैट मीन्स जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो डेफिनेटली जीरो उसके बीच में लाई कर रहा होगा। जीरो तो लाई करेगा ही करेगा, और कोई नंबर लाई करे या नहीं करे मैं नहीं मालूम, बट जीरो श्योरली लाई कर रहा होगा। सो हम क्या बोलेंगे कि जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। तो ऊपर वाली कंडीशन जो है वो सिंप्लीफाई होकर के कितनी बन जाएगी, a इंटू एफ जीरो। तो a इंटू एफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू सी लेस देन जीरो। हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा बस। यहां तक समझ में आता है? नोट करो इसको, फिर एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, देखो क्वेश्चन तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा क्लियरली। अब इसमें एक तो मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा और फिर मैं बोलूंगा कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने हिसाब से। मैं बताऊंगा कौन से तुम्हें सॉल्व करने हैं, आगे बाकी के जो पार्ट होंगे वो आगे सॉल्व करूंगा। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है? सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। हमारे पास इक्वेशन जो लिखी हुई है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ पे abc के वैल्यू में क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हमारी तीन कंडीशन बनती है। एक बनती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन बनती है a इंटू एफ के। तो a इंटू हमें क्या देखना होगा, f2, ये ग्रेटर देन 0 करना है। और तीसरा हमें क्या करना है, माइनस b बाई 2a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन हमें बतानी है। तो जब हम d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हमारी जो सबसे पहली कंडीशन बनने वाली हो क्या बनेगी, b स्क्वायर माइनस 4 और a क्या है 1, c क्या है m, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, a तो 1 है, f2 यानी यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 टाइम्स m माइनस 3 प्लस m, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, माइनस b का वैल्यू करोगे तो b है माइनस m माइनस 3 अपॉन 2a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2, सॉरी दिस शुड बी ग्रेटर देन 2 क्योंकि ये k से ग्रेटर होता है ना, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बस ये पहली वाली जो है यही थोड़ी डिफिकल्ट दिख रही है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो मुझे दिखेगा m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो इट विल बी m माइनस 9 एंड m माइनस 1 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हम इसका वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे। वेवी कर्व ड्रॉ करोगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए पॉजिटिव का, तो मैं बोलूंगा कि माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। ये फर्स्ट वाली कंडीशन का सॉल्यूशन आ गया। अब जरा सेकंड का देखते हैं, सेकंड का क्या होगा वो मैं यहाँ करता हूँ। सेकंड का देखेंगे तो मुझे सेकंड का मिल रहा होगा 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 4 प्लस 6 10 माइनस 2m प्लस m इज माइनस m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू लेस देन 10 मिल गया। ये सेकंड का मिल गया। और फिर हम थर्ड का देखेंगे तो थर्ड का हमें क्या मिल रहा होगा, m माइनस 3, 2 को साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी 4, सो m इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3 7 ग्रेटर देन, सॉरी नॉट इक्वल 7। ये तीन हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब मैं डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ये मैंने नंबर लाइन बना दी। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट का सॉल्यूशन यहां से लिख रहा हूं माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू, ये है 9, 9 टू इंफिनिटी। ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या है, m लेस देन 10। तो यहाँ 9 बना था तो ऑब्वियसली जो 10 होगा वो 9 के आगे ही आ रहा होगा। लेस देन 10 का मतलब 10 से पहले वाला पूरा पार्ट, ये आ गया सेकंड का सॉल्यूशन।
थर्ड का सोल्यूशन क्या है, m ग्रेटर देन 7, तो 7 9 और 1 के बीच में आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे कहीं बना दिया 7, m ग्रेटर देन 7 ये आ गया, ये थर्ड का सोल्यूशन हो गया। अब तीनों लाइन कॉमन कहाँ दिख रही है, वो हमें इस इंटरवल में कॉमन दिखाई पड़ रही है बस, और कहीं पे तीनों लाइन एक साथ नहीं दिख रही। तो कॉमन सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा, हम बोलेंगे m बिलोंग्स टू 9 to 10, दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो उसको नोट करो, और फिर तुम्हें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है बी, सी, ई। ई वाला बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, बी सी ई, 3 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना। हाँ यार बोलो, हो गए सॉल्व आंसर्स? बी का आंसर क्या आ रहा है? सर m belongs to 9 to infinity। ठीक है, फिर सी दिया था ना मैंने। सर c का आंसर आया m belongs to 0 to infinity। 0 टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी टू 0? अच्छा हाँ हाँ ठीक है माइनस infinity समझ गया। और कौन सा दिया था, ई? E, उसमें क्या आया? उसमें m belongs to 0 to infinity। उसमें भी माइनस इंफिनिटी टू 0। सर कैसे e में? क्योंकि वहां पे भी तो 0 लाइज बिटवीन द रूट्स होगा, और दूसरी बात तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सम ऑफ रूट 0 कर दो तो भी आ जाएगा। कोमल तुमसे सॉल्व हुआ? शायद कोमल है ही नहीं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। केस 4, when exactly one root lies between two real numbers like k1 and k2, जैसे हम बोल देंगे कि वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ हमने बोल दिया, तो कैसी कंडीशन दिख रही होगी कि, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक रूट है जो, मतलब जैसे सपोज मैंने ये बनाया, एंड एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो ऑब्वियस सी बात है कि fk1 का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो fk2 का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तभी होता है जब डी पॉजिटिव होता है, मतलब डी पॉजिटिव वाली कंडीशन हमें यहाँ अलग से नहीं लगानी है, हम सिर्फ एक ही कंडीशन से काम चला सकते हैं, दैट मीन्स f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0, सिर्फ इससे ही हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है ये? प्रथमेश, ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गई। देन आते हैं केस 4 पे, केस 5 पे। अब केस 5 थोड़ा अच्छा केस होगा, ये वाला केस तुम लोग बताओगे। व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2, ये कैसे करेंगे? दोनों रूट जो है वो k1 और k2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो बताओ जरा क्या क्या कंडीशन होगी। प्रथमेश से स्टार्ट करते हैं। प्रथमेश बता, तुझे क्या लग रहा है क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पे है k1 और यहाँ पे है k2, और मैं बोल रहा हूँ कि दोनों रूट जो है वो k1 और k2 के बीच में लाई करने चाहिए। सर
D should be equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो ना, मतलब दो अलग अलग रूट भी हो सकते हैं, एक इक्वल भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ रूट तो है ही एक कंडीशन में, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा? सर नहीं पता। सोचो सोचो सोचो, मानसी तू बता सोच के। सर fk1 into fk2 greater than 0. fk1 into fk2 ग्रेटर देन 0। ये तुमने इसलिए बोला होगा क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो fk1 का वैल्यू और fk2 का वैल्यू अगर a पॉजिटिव है तो मतलब दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा होगा, चाहे वो ऐसा हो। लेकिन तुम एक ग्राफ और सोच के देखो, मैं तुम्हें ग्राफ यहाँ पे कंसीडर करवाता हूँ, मैं इस डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ। अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, जो कि एक्चुअली हमें लेना नहीं है, लेकिन सोच के देखो, इसके लिए भी तो fk1 और fk2 दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके रूट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो रूट है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, और fk1 और fk2 का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो वो पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन ये हमारी एक्चुअल कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है। हमारी कंडीशन क्या, बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, k1 एंड k2 लाई बिटवीन द रूट्स, तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी fk1 इंटू fk2 ग्रेटर देन 0 जो है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा उसके लिए हमें। सोचो सोचो, अगर मैं बोल रहा हूं कि दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ग्राफ, मतलब k1 के राइट साइड पे और k2 के लेफ्ट साइड पे दोनों रूट्स होने चाहिए। तो k1 के राइट साइड पे हैं, सेम साइड पे आने चाहिए k1 के। अगर k1 के सेम साइड पे आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, a इंटू fk1 इज ग्रेटर देन 0। फिर k2 के भी सेम साइड पे आ रहे हैं तो a इंटू fk2 ये भी ग्रेटर देन 0। और फिर फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी कि k1 और k2 के बीच में होने चाहिए रूट्स, मतलब जो तुम्हारा माइनस b/2a होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन k1 एंड लेस देन k2। ये चार कंडीशन बनेंगी हमारे पास, और ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से एक केस और बनता है, दैट इज केस 6। और केस 6 में मैं बोल रहा हूं व्हेन at least one root, when at least one root lies between k1 and k2। well in that case हम क्या करेंगे प्रथमेश? सर उसमें D is greater than 0, greater or equal than 0। सर उसमें सपोज k1 सॉरी मतलब उसमें रहेगा a इंटू f, k1 is greater than less than 0 and a into f k2 is greater than 0। ठीक है, उसमें एक्चुअली रहेगा केस 4 और केस 5 का यूनियन। ध्यान से सोचो अब इसको। केस 4 में क्या था, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन दैट द इंटरवल k1 and k2। और केस 2 क्या था, व्हेन बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल k1 and k2। हम एटलीस्ट वन रूट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि या तो एक रूट होगा या फिर दोनों रूट होंगे। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि जब एक रूट वन रूट लाइज बिटवीन k1 and k2 मतलब केस 4, और बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 and k2 दैट मींस केस 5। एटलीस्ट वन का मतलब यही हुआ, इधर वन रूट और बोथ रूट्स।
तो हमें अलग से कंडीशन बनाने की बजाय क्या बोल देना चाहिए कि केस 4 और केस 5। तो केस 4 और केस 5 का यूनियन ले लो। अभी समझ में आया? ठीक है, तो तुम लोगों को कहां से नोट करना है? यहां से, केस 4 से। हाँ, नोट करो इसको। नोट कर लिया क्या? ओके। इसके बाद चलते हैं केस 7 पे। केस 7 क्या है? When K1 and K2 lies between the roots। अब K1 और K2 दोनों चाहिए हमें रूट्स के बीच में। अब क्या प्रथमेश बता क्या करेंगे? सर इसमें a into f k1 will be greater than 0 and a into f k2 will be greater than 0. लेसर। Okay. क्योंकि लाइज बिटवीन द रूट्स वाला केस है ना, सेम साइड वाला थोड़ी ना। सेम साइड वाला केस होता तो हम क्या बोलते हैं कि a into f k1 ग्रेटर देन 0। अभी क्या है कि k1 रूट्स के बीच में है, मतलब रूट्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, तो लेसर देन 0। ये दो कंडीशन बनेंगे। तो ये हमारे पास हो गया लास्ट केस। तो अब जो हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल किया था ना लास्ट पेज पे, उसके रिमेनिंग पार्ट्स अब तुम सॉल्व करोगे। केस नोट कर लो, आज के लिए इतना काफी है।